आपको बताऊं कि इस वक्त सेंसेशन के ऊपर एक बहुत अच्छी टीम और भी काम कर रही है। उनके वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो 2 महीने से परेशानी में थे। तो ये होता है कि हम साथी मिलकर एक दूसरे के मसाइल को हल करते हैं। वो मुझसे नाराज़ तो थे, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मेरा केस लिख लो। मैं बाहर रोड पे खड़ा हुआ, मैं सड़क पे खड़ा हुआ, मैंने कहा जी लिख रहा हूँ बताएं। कहते हैं कि ना यार मेरे UTI के मसाइल हैं, ये है वो है, मैंने फलां भी दवाई खाई, मैंने फलां से भी दवाई ली, मैंने फलां से मैं अपनी भी खाई, सारा कुछ। अच्छा, ये जो बातें सारी सुन के ना मुझे ये लग रहा था सेंसिटिविटी लग रही। अच्छा, मैंने कहा यार मैं उसकी ना टेंशन परेशानी पर फ़ौरन आता हूँ पेशेंट स्ट्रेसफुल चीज़ों को। तो मुझे कहता है कि जो है मैं एक मजहबी जमात का लीडर था, तो उस पर मजहबी जमात वालों ने कहा कि ना ये बंदा ठीक नहीं है, उनको मुझे इल्ज़ाम लगाए और मुझे निकाल देंगे। और वह कहता है मसला ये है कि मुझे ये दुख रहता है कि मैंने कुछ किया भी नहीं, मैं उनकी बेहतरी चाहिए, उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। इल्ज़ामात से प्लांट की फैमिली बहुत सेंसिटिव है और ख़ुसूसन उसकी एक दवाई है लेमियम एल्बम। इल्ज़ामात इसका डिवीजन होता है कि इल्ज़ाम 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 इल्ज़ाम। मेरी बात फॉलो करें नहीं कर? आप यकीन करें मैं उसको एलियम जो है लेमियम एल्बम बना के दे आया, उसने एक डोज दी है। अभी हम चाय पी रहे थे, वो मुझे कह रहे थे कि 2 महीने से मुझे पसीना नहीं आया था, ये 10 महीने पसीना था। लेमियम एल्बम। अच्छा, अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आप फिर मार खा जाएंगे। एक अल्लाह ने बंदा भेजा था, मैसेंजर ऑफ गॉड, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। वो आके आपको कहता है मैं देख आया हूँ अल्लाह एक है, मैं देख आया हूँ, क्या उसको मानो। तो आपने बिन देखे क्यों माना था? आपके बड़ों ने आपने अल्लाह को देखा, आपने अल्लाह को देखा। एक बंदा कहता है अल्लाह एक है, आप कहते हैं किधर, दिखाओ। मेरी बात को फॉलो करना नहीं कर। तो भाई हर चीज़ की लॉजिक नहीं होती है, कुछ चीज़ें इलॉजिक भी होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद संकारन कह रहा है। वो कहता है लॉजिक पे चलोगे तो बाकी बहुत सारे मेथड लॉजिक पे चल रहे हैं, तुम तो फॉलो करो। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर साहब ने रब्ता किया तो विखालकर साहब के शागिर्द इंडिया से मिले इनको, उन्होंने इनको काली आर्ट्स दी और मुझे पता है काली आर्ट्स उन्होंने क्यों दी, ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने अपना केस खुद किया तो इन्होंने बिल्कुल मिनरल से किसी और दवाई पर काली और वो ठीक हो गए। तो वो विखालकर का शागिर्द किधर गया, उसको अब कहाँ खड़ा देखते हैं। हालांकि वो लॉजिकल बात कर रहा था, उसने लॉजिक पे दवाई दी है, उसने रेफर्टी से रूब्रिक पे दवाई दी है। इन्होंने बिल्कुल इलॉजिकल काम किया। छोटा टीचर तो नहीं है वो जी। हाँ, तो अभी देखें ना, अब इन्होंने कहा कि मेरा दिल बंद होता है, दिल होता है, वो डिवीजन जो होता है जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम है, वो काली आर्ट्स उन्होंने फिक्स की हुई है। काली आर्ट्स की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ किसी बात के ऊपर काली आर्ट्स बोल रहे हैं, समझे नहीं समझे। तो मैंने वक्त से पहले आपके आगे एक बहुत बड़ी सच्चाई रखी है, आप इसको माने या ना माने, लेकिन अल्टीमेटली यही वे है कामयाबी का इस मेथड में। और मुझे मतलब मैंने नहीं देखा, अगर आप इसमें से निकाल लेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा नहीं, क्योंकि डिजीज़ की जो डेफिनेशन थी ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ।
अकेडमी का जो नाम रखा है द अदर सॉन्ग रखा है। आप कहेंगे यार ये कोई पढ़ी लिखी अकेडमी जो हो उसका नाम रख दें द अदर सॉन्ग। अकेडमी हो मेडिसिन की, उसका नाम रख दें द अदर सॉन्ग। अदर सॉन्ग वही नाम रख सकता है जो मनचला दीवाना होगा। क्या ख्याल? तो ये एक अजीब दुनिया है, ये कोई मतलब है ना, ये और मेथड है। और ये आप में से कुछ साथी इंशाअल्लाह ताला ये करके भी देखेंगे कि लोग लेना शुरू करेंगे। आप सिर्फ सिम्टम मोडालिटी और चक्कर में गुम हो जाते हैं और बाकी लोग उसको बिल्कुल करके 15-20 मिनट में केस को फाइनल करते हैं। मैंने आपको जो बात बताई है, मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रूविंग नामुकम्मल है। आप फिर मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फिर ब्रायूनी से केस कैसे ठीक हुआ। मैं इस तरह तो नहीं आया ब्रायूनी पर, मैं ब्रायूनी पर डायरेक्ट नहीं गया, मैं ब्रायूनी की फैमिली से आया। फैमिली, किंगडम, सब किंगडम, मायाजम, फिर ब्रायूनी। ये मैं आपको दे दूँगा, मशहूर वाले बनाते हैं, ये मशहूर वाला मुझे बना के दे दीजिए। अब देखिए ना ये चीज़ें। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये नहीं है इस मेथड का मकसद कि इसमें बहुत रेयर दवाइयाँ बनेंगी, इसमें हमारी फास्फोरस नहीं बनेगी, पल्साटीजा नहीं बनेगी, बेलाडोना नहीं बनेगी। लेकिन जब हमारी बेलाडोना बनेगी तो ये कैंसर को भी ट्रीट कर सकती है। जब हमारी एक्रोनाइट बनेगी तो एक्रोनाइट हमारी जो है वो कैंसर को भी किसी भी स्टेज। सुर कितने होते हैं? 7। आप कितने आसमान पे रहते हैं?